जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक मैथ का टॉपिक के एसएससी, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, कोस्ट गार्ड सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे ज़रूर एक सवाल आते हैं जिसका नाम है, देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे कहते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में सवाल कितने तरह से पूछते हैं, इस बात को पहले समझिए आप। निर्देशांक ज्यामिति में जो सवाल आते हैं वो कितने तरह से सवाल आते हैं, इस बात को समझिए। पहला सवाल आता है बिंदुओं पर आधारित प्रश्न, मतलब कुछ बिंदु दिए रहेंगे, उस पर कैसे प्रश्न बनेंगे ये जानेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न आता है त्रिभुज चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। उसके बाद आता है तीसरा आपका प्रवणता और रेखा पर आधारित प्रश्न। इन सभी को मिला करके एक हम लोग पढ़ेंगे पूरा यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपके एसएससी लेवल तक पढ़ेंगे हम लोग। उसमें जो भी होगा, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सबके लेवल का पढ़ेंगे। ये एक ऐसी टॉपिक है जो कि आसान भी होती है। अगर आप समझ ले चित्र के आधार पर तो ये बहुत ही आसान होती है, और आपका 1 नंबर या 4 नंबर 3 नंबर जितना भी आए वो समझ लीजिए कि फिक्स है। तो शुरू करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला देखिए क्या है, हम पहले समझा रहे हैं, इसी तरह आप समझिए। छोटी छोटी बातों को थोड़ा समझा देते हैं। हो सकता है कि इसके 2 पार्ट बनाने पड़े हमें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। कितने लोगों को तो छोटी छोटी बातें पता होंगी और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, तो वो भी जाने, या तो जानते होंगे तो थोड़ा बेसिक चीज़ से क्लियर करते हैं। हम जानते हैं कि आपका यह क्या है, एक्स अक्ष, और ये क्या कहलाता है आपका वाई अक्ष। तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष, तो इसे हम कहते हैं भुज। इसका नाम होता है, देखिए, भुज। और ये आपका नाम हो गया कोटि। और इनका जहाँ पे कटान बिंदु होता है, ये आपका होता है ओरिजिन पॉइंट, जिसे कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। इसे कहा जाता है मूल बिंदु। ये है आपका 0,0। तो अब इस मूल बिंदु के दाईं ओर जाने पर सब के सब मान आपके पॉजिटिव होते हैं, सब के सब वैल्यू पॉजिटिव होती है। और इसके लेफ्ट साइड यानी बाएं आने पर सब के सब मान क्या होते हैं, नेगेटिव। इसी तरह इसके ऊपर जाने पर सभी के सभी मान पॉजिटिव होते हैं, और इसके नीचे आने पर आपके मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इस बात को जरा समझिएगा। तो इसमें 4 हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन करके तैयार हैं, 4 चतुर्थांश यहाँ से बन के तैयार हैं। तो देखिए, ये वाली वैल्यू भी आती है पॉजिटिव और आती है आपकी निगेटिव। ऐसे भी समझिए कि जो डैश वाला पार्ट होता है वो निगेटिव होता है, इधर भी दोनों जगह। तो ये निगेटिव हो गया, ये डैश का पार्ट है। तो प्रथम चतुर्थांश होता है ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। यह इसमें सभी के सभी वैल्यू होती हैं पॉजिटिव, मतलब इसमें भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव होता है। सबसे पहले कहीं पर भी बिंदु को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम भुज को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कोटि को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, भुज का भी मान पॉजिटिव है और कोटि का भी मान पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए कोटि का मान क्या है, निगेटिव, सॉरी भुज का मान क्या है, निगेटिव, और आप देखिए यहाँ से आ जाएगा कोटि। इसमें देखिए दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो माइनस माइनस हो गया। इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस और माइनस, ये हो जाएगा। तो ये आपका देखिए बिंदु का निर्धारण करना रहेगा। अगर बिंदु दिया रहेगा, आपसे पूछे कि यह किस चतुर्थांश में, बहुत छोटी बात है ये तो। अगर यहाँ से पूछ दिया जैसे एग्जाम्पल में कि 2,-3 यह किस चतुर्थांश में होगा, 3,1 यह किस चतुर्थांश में होगा, -2,4 यह किस चतुर्थांश में होगा, 6,-6,-7 यह किस चतुर्थांश में होगा। ये चारों के चारों क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम लोग इस प्लस माइनस के आधार पर यह बता सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है। तो जैसे देखिए, यह पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसके आधार पर पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें, ये आपका है चतुर्थ, तो ये वाला हो जाएगा आपका चतुर्थांश में। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो ये किस में हो जाएगा, देखिए आपका प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रथम। इसी तरह ये देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस देखिए इसमें आता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। और इसमें देखिए लास्ट में जो है आपका, वो दोनों के दोनों माइनस हैं, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश। यह आपका देखिए इस तरह बिंदु का निर्धारण किया जाएगा कि वह किस चतुर्थांश में है। अब इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया, तो अब हम बताने जा रहे हैं, जो जैसा कि स्टार्टिंग में हम बोले हैं कि बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। अभी हम बताए हैं कि बिंदुओं का निर्धारण कैसे किया जाएगा, कौन से चतुर्थांश में है, उनको हम प्लस माइनस से पकड़ सकते हैं। अब आगे समझिए बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। तो बिंदुओं पर कैसे आधारित प्रश्न बनते हैं, जरा ध्यान देंगे अच्छे से इसको। देखिए,
कोऑर्डिनेट का बिंदु पे कैसे क्वेश्चन बनता है। पहला है यहाँ पर कि बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। अभी देखिए उससे कुछ मतलब नहीं है, उसे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। यहाँ पर है कि बिंदुओं पर आधारित प्रश्न, बिंदुओं पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। देखिए कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। बिंदुओं पर आधारित प्रश्न किस टाइप के होंगे ये हम लोग को यहाँ समझना है। पहला, जब दो बिंदु यानी दो पॉइंट आपका कौन कौन दिया हो, x1 y1 तथा यहाँ पर दिया हो आपका x2 y2, तो क्या पूछ सकता है इसमें। ये आपका देखिए ए पहला पॉइंट है कि जब दो बिंदु दिए हों तो क्या निकाल सकते हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं। यहाँ कह सकता है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी, तो देखिए ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी, तो हम डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं, इस बात को समझिएगा। लेकिन थोड़ा इसका हम निर्धारण करके आपको बताते हैं कि सूत्र कैसे आता है, समझने की कोशिश करिए। ये बना लिए हम YH और ये बना लिए आपका XH। देखिए पहला पॉइंट है आपका, एक बिंदु है आपका A जो है आपका x1 y1, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि इस मूल बिंदु से ओरिजिन पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पर ये पहला है आपका, और ऊपर चलेंगे तो जानते हैं आपका हो जाएगा y1, मानते हैं कि यहाँ तक y1 है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे ऐसे हम, तो यहाँ पर एक आपका क्रॉस सेक्शन मतलब कटेगा यहाँ पर, तो वही इसका बिंदु का देखिए निर्देशांक हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा कौन सा आपका पहला x1 y1। इसी तरह इस पर मानते हैं कि डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आपका x2 हो गया, और ऊपर भी चल दिया यहाँ से, तो ये भी आपका हो गया देखिए x2। दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो आपका ये बन जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका x2 और y2। अब यह पॉइंट है आपका A और यह पॉइंट है आपका B। देखिए ये चीज़, तो पहला प्रश्न क्या है, हम बोले ना कि जब दो बिंदु दिए हों तो क्या पूछ सकता है, इस की दूरी पूछ सकता है कि A और B के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर पहला देखिए यही बनेगा, इसमें पहला बनेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो D बराबर सूत्र हो जाएगा आपका रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह x2 माइनस x1 भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर होल स्क्वायर है। कैसे आ सकता है ये देख लीजिए, बता दें अगर जानना चाहते हैं आप तो देखिए यहाँ पे कैसे, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है आपकी x2 और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका y2 ये। तो अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, केवल ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो पूरे x2 में से x1 घटा देंगे तो यह डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से A, और यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट, ये आपका B है, यहाँ मान लेते हैं C है, तो ये पूरी डिस्टेंस जो आएगी इस पूरे x2 में से x1 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी क्या, देखिए ये पूरी की पूरी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x2 माइनस x1, ये हो जाएगा। इसी तरह ये दूरी निकालेंगे तो इस पूरे y2 में से y1 को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1। अब बताइए ये बना समकोण त्रिभुज, ये क्या बना आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये जो दूरी है AB की दूरी वो किसके बराबर है, कर्ण के बराबर। जो ये दूरी हम माने हैं D यहाँ निकाले हैं वो है आपका कर्ण का बराबर। और कर्ण बराबर क्या होता है, सब लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि रूट में होता है आपका आधार का स्क्वायर और यहाँ होता है लंब का स्क्वायर। तो कितने लोग कन्फ्यूजन किया, तो x2 माइनस x1 है, हम यहाँ पे लिखे x1 माइनस x2, तो ये स्क्वायर है, तो जब यह स्क्वायर है आपका तो हम यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखें चाहे x2 माइनस x1 लिखें, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह आपका डिस्टेंस आता है। इसी तरह पूछ देगा आपसे यहाँ से इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो दूसरा देखिए यहाँ से है, ये दूरी का सूत्र है, किसका सूत्र है, यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। दूसरा आपसे पूछेगा कि मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, इसका पूछेगा कि मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु का हो जाएगा आपका देखिए x1 प्लस x2 अपान में 2 कामा y1 प्लस y2 कामा 2, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका मध्य बिंदु, यानी इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका हो जाएगा देखिए मध्य बिंदु। अब इन दोनों पर सवाल हम लोग बना सकते हैं, ये दो बिंदुओं पर केवल है। अभी हम लोग त्रिभुज नहीं जाना है, अभी त्रिभुज जानेंगे तो उससे आपका क्वेश्चन और बन जाएगा। तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ये क्योंकि ये एकदम बेसिक है, बाकी आगे धीरे धीरे देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है। तो अब आगे क्या जानेंगे हम लोग, इस पर अगर हम कुछ सवाल देखें तो देखिए आपके सामने यहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं।
पहले एक हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपने तरफ से, तो जरा उसको देखिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद कर लेंगे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका पूरा का पूरा रूट में रहेगा। जैसे में एक सवाल देखिए, यहाँ के क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इस प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है देखिएगा। जैसे कह दिया यहाँ से कि बिंदु, यहाँ कह दिया बिंदु A, मान लेते हैं यहाँ से बिंदु A साइन थीटा इंटू में कह दिया A कास थीटा, A साइन थीटा और A कास थीटा, तथा कह दिया कि 0, 0 के बीच की दूरी क्या होगी, के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। अब हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का सूत्र क्या होता है, देखिए d इक्वल्स टू होता है रूट में, उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग दूरी, तो उसकी दूरी का सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये है आपका है x1 और ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। ये देखिए सूत्र पे रखें हम, तो x1 माइनस x2 इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पर देखिए 0 है तो इसमें से माइनस करेंगे तो वही आएगा ना, a साइन थीटा माइनस 0, a साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका a कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर कॉमन करेंगे हम a स्क्वायर तो a रूट के बाहर चला जाएगा और रूट में बचेगा आपका केवल क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी a के बराबर। ये बात को हम लोगों को समझ लेना है। अब चलिए देखिए, जैसे कि बताएं आपको बिंदुओं पर हम दूरी का सूत्र बताएं, लेकिन अब उस पर हम देखिए 3 सवाल लिए हुए हैं, 1, 2 और यहाँ पर 3 सवाल। सबसे पहले हम इस सवाल को समझते हैं। ये सवाल आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सुनिए कि बिंदु 2, माइनस 3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 है, तो y का मान क्या होगा। मतलब ये चीज़ समझिए कि यह एक लंबाई है, एक दूरी दिया है, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, और इसका देखिए कोऑर्डिनेट है 2, माइनस 3 और इसका काम है 10, माइनस y, और इसके बीच की पूरी डिस्टेंस है 10। ये ध्यान समझना है, पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है, 10 है। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है d, तो d का मान दे दिया है 10। अब देखिए यहाँ से d इक्वल्स टू रूट में हम जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 10 जाएगा तो आएगा -8, -8 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 64, प्लस यहाँ दे दिए -3 और यहाँ पे -y, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर आपका -3 में, देखिए -3 में -y को अगर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा +y, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ध्यान समझ लीजिए। अब इस d की वैल्यू कितनी, देखिए d हम यहाँ पर d न लिख कर 10 लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है। दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए, बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए 100 इक्वल्स टू 64, अब प्लस यहाँ आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको इधर लाकर घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 36 इक्वल्स टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप देखिए कितने का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आकर इधर जुड़ जाएगा तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 9। देखिए यानी अगर वहाँ पूछा था कि y की वैल्यू कितनी होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। अब इस प्रश्न को देखिए आप ध्यान से, देखिए आप लोगों के लिए प्रश्न, ये सब प्रश्न आपके एसएससी के, एयरफोर्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बात को समझिए, कह रहा एक रेखा की लंबाई 5 इकाई है, मतलब देखिए इसमें भी रेखा की लंबाई दे दी है। रेखा का एक सिरा बिंदु 4, 6 पर है। सुनिए एक जो बिंदु है वो 4, 6 पर है। कह रहा है यदि दूसरे सिरे का भुज 1 है, मतलब दूसरा सिरा में जो दूसरा सिरा होगा, आपको मानते हैं कि x2, उसका मान दिया है 1, तो कह रहा है कि कोटि क्या होगी। मतलब ये समझिए, यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 6 और यहाँ का दिया है, देखिए भुज का मान दिया है, भुज का
यानी यक्स की वैल्यू दी, अभी बोले हैं ना कि पहला ही वैल्यू जो होती है भुज की होती है, तो यहाँ हो जाएगा 1, कह रहा है कोटि का मान, तो कोटि मानते हैं y है, यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, पूरा का पूरा डिस्टेंस दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 5 इकाई दिया है, देख लीजिए। अब इसको हम लोग लगा सकते हैं इसी फार्मूला से, देखिए तो फिर वही चीज़ काम करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि 5 इक्वल्स टू रूट में क्या लिखेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर जाएगा आपका 9, प्लस यहाँ 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एकदम सेम टू सेम प्रश्न लग रहा है। थोड़ा सा कंडीशन देखिए बदल दिया क्वेश्चन का, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए स्क्वायर कर देंगे तो 25 इक्वल्स टू 9 और प्लस आ जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको इधर लाकर जब माइनस करेंगे हम लोग, देखिए 25 में से जब 9 जाएगा तो आ जाएगा आपका कितना 16, और यहाँ क्या बचेगा केवल, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब 16 कितने का हो जाएगा आपका, बताइए 16 जो है आपका हो जाएगा वो कितने का है, 4 का, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, y को इधर ला देंगे, ये जाकर उधर घट जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी कोटि पर मान कितना होगा 2 होगा। देखिए कोटि पे मान कितना हो जाएगा 2। तो इन दोनों क्वेश्चन को ज़रा ध्यान समझ लीजिए आप लोग। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कंडीशन में है, उस कंडीशन को भी समझा देते हैं हम आपको। तो देखिए तीसरा कंडीशन क्या है सवाल का, तीसरा कंडीशन है सवाल का कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 और 3,4 से समदूरस्थ है। अब ये बात समझिए कि हमको y अक्ष पर निकालना है बिंदु, कहाँ निकालना है, y अक्ष पर। y अक्ष पर जब बिंदु निकालना है तो y अक्ष का निर्देशांक कितना होगा, 0,b या 0,y मानिए। x अक्ष पर केवल x का मान होगा, y अक्ष पर केवल y का मान होगा। जैसे यहाँ पे हम पहले समझा देते हैं, ये बातें आपको अगर समझ में आ गई तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे समझिए। देखिए ध्यान से, आगे क्या है, जैसे में ये है आपका y अक्ष और ये है आपका x अक्ष। तो बताइए x अक्ष से जब इस पर दूरी चलेंगे केवल x अक्ष पर, तो केवल x का मान चलेंगे ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम चले a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a,0। इस पर अगर हम चले मान लेते हैं दूरी b, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0,b। तो प्रश्न में क्या कहा है, देखिए कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु को, तो देखिए y अक्ष पर बिंदु है, इसको हम मिटा दिए, y अक्ष पर बिंदु मान लिए हम, ये y अक्ष है, y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है हमको, यानी यहाँ मान लिए 0,b। y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब दोनों की डिस्टेंस सेम है। कौन कौन से बिंदु से, ये बिंदु का रहा देखिए 1,2 से, और यहाँ का रहा 3,4 से। 3,4 मतलब 1,2 और 3,4, इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है। तो इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस बराबर कर देंगे, अपने आप b की वैल्यू देखिए निकल जाएगी। तो पहले इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए तो इसको मान लेते हैं हम a और इसे मान लेते हैं b, और यहाँ पे कर लेते हैं आपका p। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AP बराबर हो जाएगा आपका BP। AP बराबर BP, इस क्वेश्चन में देखिए यही करा कि समदूरस्थ है, ठीक। तो AP बराबर देखिए करड़ी में हो जाएगा आपका, इसे 1 में से 0 जाएगा तो आपका आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से b जाएगा तो लिखेंगे 2 माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से b जाएगा तो हो जाएगा आपका देखिए 4 माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड रूट है, स्क्वायर करेंगे, आपका ये कहानी क्या होगी, आपकी जो रूट है वो हट जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 9 और प्लस 4 माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं यहाँ से, क्या बन जाएगा यह इसको हम इधर कर देते हैं या इसको इधर कर देते हैं। समझिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर जाकर के माइनस जाएगा तो ये जाएगा आपका 8। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, इसको हल करने पर देखिए कितना आएगा, हल कर सकते हैं आसानी से। इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों को देखिए बराबर कर दिए, तो कह रहा है कि b की वैल्यू हमको निकालना है। फिर से बता दे रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 में से 0 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 2 में से b जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको देखिए हल करने जा रहे हैं, क्या बनेगा 4 प्लस b स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा बताइए माइनस 4b माइनस, ये ध्यान रखिएगा अंदर ये माइनस है तो जो प्लस वैल्यू होगी माइनस जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा आपका देखिए 16 प्लस b स्क्वायर
माइनस हो जाएगा 8b इक्वल्स टू में 0। इसको ब्रेक करिए जरा, तो जैसे ब्रेक करेंगे देखिए 4 + b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 16 माइनस b स्क्वायर प्लस 8b इक्वल्स टू में यहाँ हो जाएगा आपका 8। b स्क्वायर से b स्क्वायर देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 8b में से जाएगा तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 4b और ये देखिए 16 है तो 16 में से जाएगा तो यहाँ जाएगा आपका -12 -12 जाएगा तो जो जाएगा तो जाएगा आपका 20 यानी b इक्वल्स टू आ जाएगा 5। इसका मतलब कि जो आपका इस y पे जो बिंदु होगा वो होगा आपका 0,5। ये आपका देखिए आंसर हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। अब समझिए कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम लोग कैसे समझेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कौन वर्ग है कौन क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसे मिटा रहे हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो देख लीजिए ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता दिए। अब आगे है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगली बात को समझने से पहले समझिए, हम बताते हैं आपको चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज जानते हैं जिसमें 4 भुजाएं हों, तो हम चतुर्भुज के भी प्रकार बता दे रहे हैं और उसको कैसे हम लोग समझेंगे कि यह चतुर्भुज है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के आधार पर हम चतुर्भुज कैसे निकाल सकते हैं, ये हम समझिए कौन कौन चतुर्भुज क्या होता है। जैसे में अब चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, समान हों और उसके विकर्ण भी क्या हों, समान हों। तो देखिए जिसकी चारों भुजाएं समान हों और उसके विकर्ण भी क्या हों, आपस में बराबर हों, इस चतुर्भुज को हम कहते हैं वर्ग। इसका नाम दे देते हैं हम लोग वर्ग, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग। ठीक। और इसके बाद अगर लेकिन इसके 4 भुजाएं अगर बराबर हों, लेकिन अगर उसके अगर हम मानते हैं विकर्ण बराबर नहीं हो तो उसे कहते हैं हम लोग समचतुर्भुज। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, यदि 4 भुजाएं उसकी बराबर नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर हैं लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं है तो उसे कहते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। जैसे में देखिए आपका ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। ये इसके देखिए विकर्ण, ये विकर्ण ये और ये विकर्ण आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये वाला इसके कभी बराबर नहीं होगा तो ये कहलाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। इसी तरह आपका हो जाएगा चौथा है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और जिसके विकर्ण भी बराबर हों तो उसको कहा जाता है आयत। क्या कहते हैं उसको हम लोग, आयत। देखिए ऐसे जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और यह वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण आपका इस विकर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज़ अब हम क्यों बता रहे हैं इस बात को समझिए। जैसे हम इसका 2 तरह से निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन कह दिया कि 4 बिंदु दिया है, अब बताना है कि इसके द्वारा कौन चतुर्भुज बन रहा है। तो अगर चारों दूरी बराबर आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कह दे कि चारों दूरी अगर बराबर हो गई, मतलब इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, तो विकर्ण को तुरंत हम क्या करेंगे, अगर बराबर मिल गया तो वह वर्ग होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होगी और विकर्ण बराबर नहीं होगा दूरी के सूत्र से, तो उसको बता देंगे। इसी तरह आता है आपका त्रिभुज। त्रिभुज में आपके देखिए कितने हो जाएंगे, 3 भुजाएं 3 बिंदु, 3 भुजाएं 3 बिंदु, तो ये त्रिभुज है। यहाँ समझिए 3 बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पर है आपका x1 y1, यहाँ पे है आपका x2 y2 और यहाँ पे है आपका x3 y3। इन त्रिभुज पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे त्रिभुज पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे, तो त्रिभुज पहले हम समझते हैं, जैसे हम समझे हैं कि वर्ग या कह सकते हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो इसी तरह हम समझेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होगा, अगर तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हैं तो उसे कहेंगे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। और चौथा कंडीशन क्या है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग, अगर तीसरी 2 भुजाओं के वर्गों के योग का वर्गमूल अगर तीसरी भुजा के अगर बराबर आ जाए वहाँ से, तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इस बात को समझिएगा। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो उसको भी हम दूरी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप 3 बिंदु दिए रहेंगे, अभी तक हम लोग केवल 2 बिंदु के बारे में समझे हैं। तो जब 3 बिंदु दिए रहेंगे तो उससे कितने प्रश्न बनेंगे, तो पहला बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए इसकी एरिया क्या होगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसकी एरिया निकालने के लिए फार्मूला आता है कि 1/2 माड ऑफ यहाँ से हो जाएगा, देखिए x1 यहाँ होता है आपका y2 - y3
y2 माइनस y3 x2 y2 यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए x1 तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3, यहाँ x2 तो यहाँ हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 आप प्लस यहाँ हो जाएगा आपका x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। मॉड क्यों लगाए हैं? कभी कभी इसको हल करने पर वैल्यू अगर आपकी क्या नेगेटिव आने लगे तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो कोऑर्डिनेट के कारण नेगेटिव आ रही है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे पॉजिटिव। ये हो गया आपका देखिए पहला। दूसरा क्या बनेगा, इस पूछेगा त्रिभुज का केंद्रक, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज का पूछेगा आपसे केंद्रक क्या होगा, तो त्रिभुज का केंद्रक निकालने मतलब इसकी माध्यिका पर अगर हम कोई लाइन खींचे इसके माध्यिका पर, इसकी माध्यिका पर और इसकी माध्यिका पर, तो ये देखिए आपका कहलाता है यहाँ से केंद्रक। तो केंद्रक का निशान क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज का केंद्र का या गुरुत्व बोलते हैं उसको, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र दोनों बातें एक ही है। तो केंद्रक हो जाएगा आपका, ये हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई में 3, फिर y1 y2 y3 बाई में 3, ये हो जाता है। एक होता है आपका अंतः केंद्र, तीसरा है आपका अंतः केंद्र। जानने के लिए समझिए कि अगर त्रिभुज दिया हुआ है और जिसकी भुजाएं हैं a b c, अंतः केंद्र का सूत्र हो जाएगा आपका ax1, इसके बाद हो जाएगा आपका bx2 प्लस cx3 अपान में a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा आपका ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और अपान में a प्लस b प्लस c। ये ध्यान दीजिएगा इस पर। ये देखिए आपका हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया आपका केंद्रक और ये हो गया आपका अंतः केंद्र। इस बात को हम लोग को समझना है कि अंतः केंद्र और केंद्रक में क्या डिफरेंस होता है, दोनों आपको हम यहाँ पर समझा दिए। कोणों का आधा करेंगे तो जहाँ बिंदु काटेगा वो कहलाएगा देखिए अंतः केंद्र। माध्यिका पर अगर लंब डालते हैं कोण से तो जो केंद्र मिलेगा उसे कहते हैं हम तक केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया। अब आता है इसके बाद कि जब यही तीनों बिंदु दिए रहेंगे, कौन कौन बिंदु, तीन बिंदु x1 y1, दूसरा है आपका x2 y2, तीसरा है आपका x3 y3, तो कह दे कि समरेख होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है जब तीन बिंदु दिए हों। समरेख यानी कोलिनियर, समरेख मतलब जो सीधी रेखा में हो। तो अब बताइए ये तीनों बिंदु अगर सीधी रेखा में होंगे तो क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं। और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो जो फार्मूला लिखे हैं इसके बराबर जैसे 0 करेंगे तो देखिए ये 1/2 जा करके उधर 0 बन जाएगा। तो जब तीन बिंदु ये दिए हों तो समरेख के लिए कंडीशन हो जाएगा आपका यही कि देखिए x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे हो जाएगा आपका x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0, y1 माइनस। तो अब इतने बड़े हम सूत्र का प्रयोग करेंगे लेकिन नहीं करेंगे, कहने का मतलब कि नहीं करेंगे, लेकिन हम तीन बिंदु के लिए कंडीशन बता रहे हैं कि अगर कोई लाइन, अगर ये तीनों के तीनों बिंदु अगर एक रेखा पर a b c तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0, तो आपका देखिए ये सूत्र मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग देखिए प्रवणता आगे पढ़ेंगे तो जितना आपको हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी से बता रहे हैं वो हर कंडीशन को हम प्रवणता से बता देंगे। इसीलिए हम शुरू में बोले हैं कि हम आपको बेसिक चीज़ें समझाएंगे। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ तक बिंदुओं पर आधारित प्रश्न था, ये पूरा का पूरा किस पे था? बिंदुओं पर आधारित प्रश्न, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, चाहे ऐसे केंद्रक अंतः केंद्र निकालना, दूरी पे कैसे सवाल बनते हैं। इसका जो अगला पार्ट बताएंगे उसमें आपको देखिए इसका सबसे हाई क्वालिटी, मतलब हाई क्वालिटी के प्रश्न कैसे इसमें बनते हैं ये बताएंगे आपको। जैसे में आपका देखिए रेखा पे आधारित प्रश्न, रेखा पे ही आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, प्रवणता पे आधारित प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, तो वो सब बताएंगे आपको कि क्या होता है, कैसे होता है, तब दूरी निकालना, सब कुछ निकालना आपको सिखा देंगे। लेकिन पहले पार्ट में केवल आपको बेसिक चीज़ समझाए हैं कि बिंदुओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो इस चीज़ों को आप लोग समझ जाएंगे तो अगला पार्ट हमको समझने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।